हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, यानी दशमलव के जो वर्गमूल होते हैं उन्हें कैसे निकाला जाता है। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग जानिएगा। यदि आप सभी लोगों को दशमलव के वर्गमूल और भी भाग विधि से नहीं निकालना आते हैं तो आज की वीडियो से आप सभी लोग जान जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आओ बच्चों किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखें, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए, ये मैंने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, दो क्वेश्चन को हल करके दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा, मेरा पहला क्वेश्चन है 161.29। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे सवाल में क्या लिखेंगे, 161.29। अब आप लोगों को करना क्या होता है, देखिए भाग विधि में जो है कि हम लोगों को एक लाइन खींचनी होती है, यूँ आप सभी जानते हो, और यहाँ से शुरुआत करते हैं और ये भी एक लाइन हम लोग खींचते हैं। देखिएगा, आप लोगों के पास यदि स्केल हो तो उसी से बनाइएगा, क्योंकि जितना अच्छी आपकी कॉपी होगी इतना अच्छा आप लोगों को नंबर मिलेगा। तो देख सकते हो, चलिए जैसे कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पास हमें उस संख्या से भाग देना होता है जो संख्या पूरी पूरी कट रही हो। तो देखिएगा, पहले हम लोग एक संख्या लेते हैं, फिर दो संख्या लेते हैं, फिर दो संख्या लेते हैं। ये भाग विधि की, जो भाग विधि से वर्गमूल लगाए जाते हैं उसका ये नियम होता है। तो देखिएगा, हम लोग यदि एक से गुणा एक की करते हैं, यानी एक से गुणा हम एक बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, एक एक कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग जोड़ते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं और यहाँ पास घटाया जाता है। तो एक एक दो हो गया, एक से एक जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब देखिएगा, हम लोग दो संख्याएं एक साथ में उतरती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये आप लोग समझिएगा, यहाँ पास कितना है, दो है, और इधर कितना है, 61 है। अब हमें देखिएगा, यहाँ पास ये सोच कर गुणा करनी है कि जो है कि यहाँ पास कितना आना चाहिए। यदि हम देखिएगा एक से करेंगे, यदि हम लोग एक से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21 से कम 21 हो जाएगा। नहीं, हमें कम नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए। 23 करते हैं तो 23 तिया 69 हो जाएगा, और 22 करते हैं तो 22 दूनी 44। तो देखिएगा, जितने से यहाँ गुणा करेंगे वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पास हम लोग ऐड करते हैं, 22 और 2 24 हो जाएगा, बट यहाँ घटाया जाएगा। तो 6, एक में से 4 जाएगा नहीं, एक हाथ से लेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 से 4 जाएगा तो हमारा बचता है 7। फिर देखिएगा, इधर 5 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब हमारे पास कितना बच रहा है, 17। अब आप लोग ये समझिएगा, यहाँ कितना बच रहा है मेरे पास, 17। अब हम लोगों को क्या करना है, अब 17 है, 24 ज़्यादा है तो हम लोग ये भी दो को उतार लेंगे, बट ये संख्या हट रही है तो यहाँ दशमलव भी लगेगा। तो अब यहाँ पास हम लोग 1729 लिख ले रहे हैं। अब देखिएगा, जो है कि इसका कैसे हल करते हैं इसे, देखिएगा। अब हम लोग इधर एक साइड में समझ लेते हैं, जैसे कि मेरे पास रफ है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, हम लोग यहाँ पास कितने से गुणा करें, ये मेरा कितना जाए, 1729 आ जाए। तो देखिएगा, यदि हम लोग 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 बच्चे कितना होता है, 25 होता है। 5 को कितना होता है, 20 और 2 22, और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 1225 से तो हमें और आगे अंक लेना होगा। अब देखिएगा, हम लोग ले रहे हैं जैसे 24, तो यदि हम 7 लेकर देख लेते हैं, हो सकता आ जाए। तो देखिएगा, 7 सत्ती कितना होता है, 49, 7 चौक 28, और 28 4 कितना होता है, 32 के दो हाथ से लिखते हैं 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो देखिए, मैं जब यानी 7 की 7 से गुणा करेंगे तो 1729 आ जाएगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं अपनी कॉपी पास। देखिएगा, हम लोगों को क्या करना है, 7 से गुणा करनी है, 7 से गुणा। तो देखिएगा, 7 सत्ती 49, 7 चक्कू 28, 4 32, हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17। अब यहाँ कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पास आएगा 7। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ये पूरा से पूरा कट जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो 7 7 14, 4 1 5 और 254 आ जाएगा। तो यहाँ पास आप लोग लिख सकते हो कि जो है कि 161.29 इसका जो वर्ग आएगा वो कितना आ रहा है, 12.7। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, या नहीं समझे हो तो आप लोग देखिएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिएगा, जैसे कि मेरा दूसरा सवाल है, कितना है
कि 15,625, यानी यहाँ पास आप लोग लिख सकते हो 15,625। इसका जो है कि वर्गमूल आप लोगों को भाग विधि से बताना है। तो देखिएगा अब हम लोग क्या करते हैं। देखिए इसका करना कुछ नहीं होता है, पहले आप लोगों को एक अंक लेना होता है, फिर 2 अंक और 2 अंक लेने होते हैं। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, एक एकम कितना होता है 1, तो यहाँ पास ऐड करते हैं, यहाँ घटाया जाता है, 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, एक एक कितना हो जाएगा 2। अब हमारे पास से 2 अंक जो बचे हैं वो इधर उतर आते हैं, यानी 2 अंक हमारे नीचे उतरते हैं एक साथ में। ये मतलब समझना कि 2 को उतार रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लगा देना, यहाँ पास 2 अंक एक साथ उतरते ही हैं। अब देखिए यहाँ 56 है और इधर कितना है 2। अब हमें लोगों को क्या करना होगा, 2 से ही गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पास कितना हम लिखेंगे 2। अब देखिएगा 22 और 2 कितना होता है 24 हो जाएगा, यानी यहाँ ऐड होगा, यहाँ जुड़ेगा, 6 से 4 सॉरी यहाँ घटेगा, 6 से 4 जाएगा तो 2 और 5 से 4 जाएगा तो 1। अब देखिएगा आप लोग, देखिएगा अब हमारे पास यहाँ कितने बच रहे हैं 12। अब ये हमारी 2 संख्याएं यहाँ पास एक साथ में उतरेंगी, यानी अब देखिएगा हम लोग यहाँ पास कितने से गुणा करें, जो हमारा 1225 आ जाए। तो देखिएगा हम लोग 4 से करते हैं, तो 4 चक्कू 16 के 6, ये नहीं आएगा। तो देखिए हम लोग 5 से ही डायरेक्ट करते हैं, देखा जाएगा जो होगा। देखिएगा 5 से गुणा करें, 5 25 का हाथ से लगे 2 5 को 20, तो 22 के 2 हाथ से लगे 2 5 दूनी 10 तो 12, यानी मेरा काम बन गया। मैंने यहाँ पास कितना लिख दिया 25, 5 5 10 4 1 5 और 2। यहाँ पास घटाएंगे तो 0 0 0, यानी ये मेरा 0 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना आया 15,000, यानी आप लोग लिख सकते हो 15,625 का जो करेक्ट आंसर आया 125। तो आई होप अब आप सभी लोग ये समझ गए होंगे कि ये सवाल कैसे लगाए जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।